नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे जो भी स्त्री श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनेगी या व्रत करेगी तो गणेश भगवान के आशीर्वाद तथा चौथ माता की कृपा से उसके सभी दुखों का नाश होकर उसे धन दौलत के साथ उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। दर्शकों, प्रत्येक माह की चौथ का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व होता है। किसी भी कार्य को करने से पूर्व हम विघ्नहर्ता सुख करता गणेश भगवान का स्मरण अवश्य करते हैं, जिससे हमारे सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो। चौथ माता का व्रत किस प्रकार करें, यह हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इससे पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारे हिंदी पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चौथ माता का व्रत किया जाता है। इस दिन सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन कर चौथ माता का व्रत रख कथा कहानी कहते और सुनते हैं। पूरे दिन निराहार रहकर व्रत रखें और जब रात को चंद्रमा निकल आए तब चंद्रमा को अर्घ्य देकर कथा सुने और खाना खाएं। यदि आप भूखे नहीं रह सकते तो दिन में फलाहार कर सकते हैं। अब मैं आपको समस्त पापों का निवारण करने वाली चौथ माता की कथा सुना रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। एक साहूकार के 4 बेटे थे। उसके 3 बड़े बेटे पिताजी के साथ मिलकर व्यापार में पिता का हाथ बटाते थे, पर साहूकार का छोटा बेटा कुछ भी नहीं करता था, चारपाई पर पड़ा पड़ा खाना खाता रहता था। उसकी पत्नी अपनी जेठानियों के यहाँ झाड़ू पहुंचाकर उनके जूठे बर्तन मांजती थी, गाय भैंस की देखरेख करती और भैंसों का गोबर उठाकर उपले थापती। उसे कोई भी जेठानी रसोई घर में नहीं घुसने देती थी। जो भी बचा कुचा जूठा भोजन घर में बचता उसी से वह गुजारा करती। एक दिन छोटा बेटा न जाने क्या सोचकर परदेश कमाने के उद्देश्य से चला गया। बेटे के चले जाने के बाद सास और जेठानियों ने उसे घर से निकालकर गौशाला में ही रहने के लिए स्थान दिया। बेचारी दिन भर गाय चराती, गौशाला की साफ सफाई कर गोबर उठाकर जो भी जूठन मिल जाती उसे खाकर एक फटी दरी दे दी थी, उसे बिछाकर सो जाती। करती भी क्या बेचारी, सुबह जल्दी उठकर गोबर कूड़ा साफ करने में लग जाती। छोटी बहू बचपन से ही चौथ माता का व्रत करती थी, सो इस संकट की घड़ी में सिर्फ चौथ माता ही उसका सहारा थी। उन्हीं पर उसे पूरा विश्वास था। माता रानी एक दिन सब कुछ सही कर देंगी और वह धन का अभाव होने पर भी दिन भर घर का सारा काम करती और चौथ माता का व्रत अवश्य करती। उसकी सास जेठानी जो भी उसे जूठा बचा हुआ खाना देती थी वह चौथ के दिन गाय माता को खिला देती। दूसरे समय का खाना जो उसे मिलता उसे जमीन में गाड़ देती थी और रात को जब चांद निकल आता तो उसे अर्घ्य देकर अपने पति की सुख की प्रार्थना करके वह सो जाती थी। इस प्रकार बहू को व्रत करते करते कई साल बीत गए। एक दिन वह बहुत दुखी थी, सो वह चौथ माता से प्रार्थना करने लगी। हे माता, बहुत दिन हो गए पति देव के दर्शन की अभिलाषा है। माँ, मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ। उधर उसका पति परदेश जाकर व्यापार में लग जाता है और वहाँ अपना व्यापार जमा लेता है, अर्थात व्यापार के द्वारा प्रतिदिन हजारों का लेन देन करने लगता है। वह परदेश जाकर अपने व्यापार में इतना व्यस्त हो गया कि वह यह भी भूल गया कि उसका परिवार भी है। चौथ माता सोचने लगी, इसका पति तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता कि मेरी पत्नी भी है, वह मेरे पीछे कितनी दुख झेल रही है। उस रात चौथ माता साहूकार के बेटे के स्वप्न में आई और बोली, तेरी पत्नी प्रतिदिन तेरे आने की राह देखती है, वह क्या दुख भोग रही है तुझे मालूम है? तब वह चौथ माता से बोला, माँ कैसे जाऊं, परदेश में लेन देन का हिसाब चुकता करना है, वह चुके तभी मैं घर लौटूं। तब चौथ माता बोली,
कल तू सुबह मेरा स्मरण कर दुकान पर बैठना, शीघ्र ही सब लेन देन चुकता हो जाएगा। यह कहकर चौथ माता अंतर ध्यान हो गईं। सुबह जब साहूकार का बेटा जगा तो स्वप्न की बात को सोचकर तैयार हुआ और चौथ माता का स्मरण कर जैसा चौथ माता ने कहा था वैसा ही किया। देखते ही देखते उसके रुपए का लेन देन चुकता हो गया और उसके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। इस प्रकार वह धन को एक पोटली में बांध लेता है और अपने गांव जाने की तैयारी में लग जाता है। इस प्रकार साहूकार का बेटा बहुत सा धन लेकर अपने गांव चल देता है। गांव में जैसे ही प्रवेश करता है सभी गांव वाले हंसी खुशी उससे मिलते हैं। अब वह अपने घर आया, सभी घर वाले उसे दिखाई दिए, परंतु उसने अपने घर में अपनी पत्नी को कहीं नहीं देखा। तो उसने अपनी माँ से पूछा, मेरी पत्नी दिखाई नहीं दे रही। तब उसकी माँ उसे बताती है वह गौशाला में रहती है। जब वह गौशाला अपनी पत्नी को देखने अपनी माँ के साथ पहुँचा तो उसकी माँ ने बताया, बेटा यही तेरी पत्नी है। वह गाय के नीचे साफ सफाई कर रही थी। यह देखकर वह बहुत दुखी हो जाता है और दुखी मन अपनी माँ से पूछता है, घर में चौथ माता का व्रत कौन रखता है? तब उसकी माता बोली, बेटा हमारे घर में तो कभी किसी ने चौथ माता का व्रत नहीं किया। तब वह अपनी माँ से बोला, माँ मेरे सपने में चौथ माता आई और मुझे घर आने के लिए कहा, तेरी पत्नी बहुत दुखी है, तू शीघ्र ही घर चला जा। तब छोटी बहू बोली, माँ जी मैं चौथ माता का व्रत करती हूँ। मैंने ही चौथ माता से अपने पति के दर्शन की प्रार्थना की थी। अब माँ मुझसे सहन नहीं होता, परदेश से मेरे पति को वापस भेज दो। तब उसकी माँ बोली, यह झूठ बोलती है बेटा, यह रोज बेटा 3 समय का भोजन खाकर सो जाती थी। मैं इसे रोज खाना देकर जाती थी। तब वह अपने पति से बोली, यदि आपको मेरी बात झूठ लग रही हो तो आप गाय माता से पूछ लो। मैं हर चौथ को सुबह खाना गाय माता को खिला देती थी। गाय माता जब साहूकार की छोटी बहू की बात सुनती है तो समर्थन में अपना सिर जोर जोर से हिलाने लगती है और प्रेम बस छोटी बहू को चाटने लगती है। तब उसकी सास कहती है कि दूसरे समय का खाना तो तू भरपेट खाती थी। तब बहू बोली, नहीं, मैं दूसरे समय का खाना जमीन में गाड़ देती थी। जब वह जमीन के ऊपर रखा पत्थर उठाती है तो उस गौशाला के गड्ढे में जहाँ वह रोटी गाड़ती थी उसे हीरे मोती चमकते दिखाई देते हैं। सास यह देखकर बिल्कुल चुप हो जाती है। तभी उसकी जेठानियाँ आ जाती हैं और उसे सम्मान के साथ घर लेकर जाती हैं। हे चौथ माता, जिस प्रकार तूने छोटी बहू को धन अन्न देकर उसको सम्मान दिलाया, उसी प्रकार जो भी महिला इस व्रत को रखेगी, सच्ची लगन और श्रद्धा के साथ तुम्हारी कहानी सुनेगी, उसे भी वही फल देना जो साहूकार की छोटी बहू को दिया था। दर्शकों, ये थी चौथ माता के व्रत की कथा। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।